इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। जी अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा अनाज लेना चाहिए? हाँ जी, जैसे अभी सर्दी के दिन चल रहे, सही बात है कि अनाज भी कई तरह का है जो जिसमें अलग अलग फाइबर्स होते हैं। हालांकि आजकल जो हम अनाज जो हमारे परंपरागत बन चुके हैं कई सालों से, जो है सबके घर में लगभग गेहूँ चावल तो होता ही है। पर आजकल जिस तरह से गेहूँ चावल का उत्पादन हो रहा है, इसमें ये बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज बन चुका है और इसमें लगभग फाइबर नहीं होती है, समझ लो। तो इसलिए क्या होता है कि अभी स्वाभाविक है, जैसे हमने बोला सर्दी के दिन है, सेहत बनाने का समय है, तो अनाज भी मोटा अनाज जिसको बोलते हैं मोटा अनाज खाना चाहिए इन दिनों में, ताकि शरीर में उसका फाइबर्स का हमें फ़ायदा मिले और उसके कारण हमारे शरीर में भी निरोगता भी आए, ऐसा भी होता है। तो स्वाभाविक है कि आपने जो पूछा, अनाज में तो कई प्रकार के अनाज है, जैसे गेहूँ चावल तो सबसे कॉमन घर घर में मिलता है। पर ये हम ये कहेंगे कि गेहूँ चावल की जगह दूसरे मोटे अनाज जो होते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, मकाई, रागी, ये भी एक अनाज होते हैं जिससे हमने रोटी बना सकते हैं, या उसका बड़ी रोटी जिसको बोलते हैं वो बना सकते हैं। तो वो आप बना के इन दिनों में खा सकते हैं। साथ साथ चावल, अभी चावल का ऑप्शन क्या है, जैसे आपने कई जगह सुना भी होगा कि मिलेट्स जो आजकल लोग खाने लग गए हैं। मिलेट्स मतलब छोटे दानों का चावल, जो ये आपको मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। जैसे आपने देखो ये लिटिल मिलेट, ये कुटकी जिसको लिटिल मिलेट बोलते हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे दाने हैं, ये लिटिल मिलेट है। ये है बर्नार्ड मिलेट जिसको सावा बोलते हैं, ये छोटा अनाज है, छोटे दानों का अनाज है ये। फिर जैसे ये है कोदो जिसको कोडो मिलेट्स बोलते हैं, कोदो ये। फिर ये जो है ब्राउन टॉप मिलेट जिसको मकरा बोलते हैं, ये भी देखो, ये भी छोटे छोटे दानों का चावल है। सारे छोटे दाने हैं। इसमें लिखा है देखो फोक्सटाइल मिलेट कांगनी, फोक्सटाइल मिलेट राइस। ये सारे हमारे चावल के ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत हैं। फाइबर्स होने से क्या होता है ना कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज, कोई भी अनाज होता है ये शरीर में जाके ग्लूकोज में रूपांतरित होता है। जैसे हमने अगर गेहूं की रोटी खाई, अगर गेहूं की रोटी खाई है छोटी, इतनी समझ लो, इतनी साइज़ की, तो शरीर में जाके उसमें फाइबर्स न होने में 15 से 20 मिनट में वो कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाके तुरंत ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाता है। अगर हमने एक रोटी खाई तो ये एक चम्मच शक्कर बनाने में एक चम्मच शक्कर की जितना ग्लूकोज बनता है उतना एक रोटी ग्लूकोज बनाती है। मतलब एक चम्मच शक्कर खाने बराबर होती है एक रोटी। अगर हमने 4 रोटी खाई तो 4 चम्मच शक्कर बराबर हमने, समझ लो, शक्कर खाई। 4 अगर रोटी खाते, भले रोटी और चावल टेस्ट में मीठा नहीं है पर अंदर जाके बहुत मीठे हो जाते हैं। तो 4 रोटी 4 चम्मच शक्कर। अगर 1 कटोरी चावल अगर हम खाते हैं, आजकल का जो चावल है सो कॉल्ड, जैसे आजकल हम बासमती और न जाने क्या क्या होते हैं सब लोग जानते हैं, अगर 1 कटोरी चावल खाते हैं तो 2 चम्मच शक्कर खाने बराबर ग्लूकोज बनाता है वो 1 कटोरी चावल। भले मीठा नहीं है पर अंदर जाके खूब मीठा होता है। और यही जो चीज़ है, ये 2 अनाज गेहूँ और चावल, ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज इम्बैलेंस कर रहे हैं। इतना ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है, इतना फ्लडेड हो जाता है हमारा बॉडी ग्लूकोज से कि उसको मैनेज करते करते ब्रेन मैनेज करता है, हमारे शरीर मैनेज करता है, पर आखिर में फिर उसका इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि हमारे शरीर में फिर दर्द, जॉइंट्स पेन, हमारे शरीर में फिर फैटनेस, हमारे शरीर में और कोलेस्ट्रॉल, अगर ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और हमारे शरीर में बाकी फिर ग्लूकोज इम्बैलेंस होने से फिर डायबिटीज़ वगैरह ये जो भी वो भी दिखाई देते हैं, हार्ट पे लोड, किडनी पर लोड। तो कुल मिला के इन दिनों में, जैसे आपने पूछा कि अनाज में हमने मोटा अनाज गेहूं और चावल की साथ साथ अगर कभी खाया तो मान भी लिया, पर उसके साथ साथ बाजरा, ज्वार, उसमें भी फाइबर्स भले मिलेट से कम होते हैं फिर भी होते हैं। बाजरा, ज्वार, मकाई, रागी, जौ, और ये 5 प्रकार के जो मिलेट्स अभी आपने बताए, ये आप इसका सेवन करना। मिलेट्स का तो दोनों तरह से बन सकता है, इसका चावल के रूप में भी आप खा सकते हो और इसी को पीस के आप उसका रोटी भी खा सकते हो। बस इसका बनाने का तरीका ये होता है कि इसको पहले 6 घंटा भिगो के रखना है और फिर पकाना है, क्योंकि इसके फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी अच्छी तरह से उसको सेपरेट करे। इसलिए आप ये मोटे अनाज इन दिनों में खाना चाहिए। जी आपने जो ये अनाज खाने के लिए बताए हैं, तो इससे शरीर को
भरपूर मात्रा में एनर्जी प्राप्त होगी। बिल्कुल, इसमें फाइबर्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स काम ही है कि हमें ग्लूकोज में रूपांतर होना, बस इतना ही देखना है कि हमें वो धीरे धीरे रिलीज वाला ग्लूकोज चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो मिलेट्स है, अभी समझ लो फॉर एग्जांपल लिटिल मिलेट्स, इसमें 9% जितने फाइबर्स है, ये जब बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में जो फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो उसका अंदर जो स्ट्रक्चर है प्रकृति ने जो रखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बॉडी में हम जाने से, अब जैसे पहले भिगोया है, फिर उसको पकाया है, फिर शरीर में उसको अंदर लिया है, तो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि गेहूं और चावल शरीर में एकदम से ग्लूकोज में रूपांतरित होता है, एकदम से फ्लडिंग हो जाता है हमारे शरीर में ग्लूकोज, पर ये क्या करता है, धीरे धीरे रिलीज़ करता है। वो 15 मिनट में ग्लूकोज में रूपांतरण करता है, तो इसको 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे। तो जैसे धीरे 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 शरीर में कार्बोहाइड्रेट रिलीज़ होगा और उसका रूपांतरण ग्लूकोज में होगा, यही उसका फ़ायदा होता है और वो स्वाभाविक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये धीरे धीरे, भले जैसे मैं बताऊँ ना कि गेहूँ और चावल हमारे शरीर में गैस और पेट्रोल की जैसा अग्नि देता है, समझ लो, और ये जो है ये हमें जैसे लकड़ी जलती है, धीरे धीरे जलेगी, धीरे धीरे ऊष्मा देगी, ये इस तरह से काम करता है। इसलिए हमें ये अनाज, मोटा अनाज ज़रूर खाना चाहिए जो हमें एनर्जी देता है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।